नमस्ते मित्रों। पिछले काफी लंबे समय से मणिपुर में ऐसे असहनीय, अकथनीय और विभत्स अत्याचार हो रहे हैं जिनको बोलते समय गला अवरुद्ध हो जाता है। इंटरनेट पर और न्यूज चैनल वाले इस हिंसा की अलग अलग थ्योरीज बना रहे, कॉन्सेप्ट निकाल निकाल के ला रहे हैं। मैती की, कुकी की, नागा की, इनकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। ये सब आपने देख लिया होगा ऑलरेडी। इस विषय को एक रॉकेट साइंस बनाकर रख दिया है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। सच आज मैं बोलूंगा कि वास्तव में क्या कारण है मणिपुर में ये आग लग रही है। दोस्तों, इसीलिए इस विषय पर मेरे विचारों को शेयर जरूर कर देना। देखिए, वास्तविकता यह है कि जनता को जनता से डिवाइड यदि किया जाता है तो निकल के आती है पावर पॉलिटिक्स। मणिपुर में यही पावर पॉलिटिक्स का गंदा खेल खेला जा रहा है। बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है ये। पॉलिटिक्स सबसे बड़ा गेम है। नॉर्मली आजकल माना जाता है कि माइनक्राफ्ट और पबजी, इनका बहुत क्रेज है ना, इनको खेलने वाले करोड़ों लोग हैं, इसलिए सबसे बड़े ये गेम है। ऐसा सच नहीं है। पॉलिटिक्स से बड़ा कोई गेम है नहीं। विशेष बात यह है, इनको चंद लोग खेलते हैं और जो खेलता है ना वो कभी हारता नहीं है। मणिपुर में यही गंदा खेल खेला जा रहा है, पॉलिटिक्स का ही। क्या बात कर रहे हो आप? 3-3 महीने हिंसा चल जाए? अरे मजाक चल रहा है क्या? हर एक कम्युनिटी, हर एक जाति, मत, पंथ, संप्रदाय चलता है उनके संगठनों से, और संगठनों को चलाते हैं लीडर्स उनके। और ये सारे संगठन, सारी कम्युनिटीज के ये सारे लीडर्स हर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर पॉलिटिशियन चाहे ना, ऐसे यूं चुटकी में इस हिंसा का समाधान हो जाए, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। कश्मीर की घटना से समझिए, धारा 370 हटी, सारे लीडर्स को उससे पहले ही हाउस अरेस्ट कर दिया, उनको नजरबंद कर दिया, उनके घर में कैद करके रख दिया। वहां कुछ नहीं हुआ, पत्ता भी नहीं हिला। जो कह रहे थे ना कश्मीर जल जाएगा अगर ऐसा हुआ, तो कुछ नहीं हुआ ना। मणिपुर में ये काम कर दो, सारी पार्टियों के लीडर इंक्लूडिंग बीजेपी या कोई भी है, सबके लीडर्स को हाउस अरेस्ट करवा दो। 24 घंटे के अंदर मणिपुर शांत हो जाएगा। और ये आग तो सारे 7 पूर्वोत्तर के राज्यों में फैल रही है। अरे ब्रह्म देश तक पहुंच गई। आप ये देखिए, म्यांमार तक ये आग पहुंच चुकी है। इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कर दो, हो जाएगा समाधान। और ये केवल एक मणिपुर की बात नहीं है, ये याद रखना, ये पूरे भारत की समस्या, पूरे भारत की प्रॉब्लम है ये। देखिए, जो आज मणिपुर में हो रहा है, 2016 में वो हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट हुआ। पटेलों का हो चुका है, गुर्जरों का हो चुका है, राजपूतों का, मराठाओं का, ब्राह्मण सभाओं का हो चुका है, दलितों का भी मीम हो चुका है। बचा कौन? पूरे देश में ये आग लगी हुई है। इन काले अंग्रेजों ने सारी गंदी राजनीति ब्रिटिश ईसाइयों से सीखी है। मनमोहन सिंह ने ब्रिटेन में जाकर क्या कहा था, याद है ना, कि ब्रिटेन वालों ने विरासत में भारत को ट्रेन दी, फैक्ट्रीज दी। अन्यथा हम तो गाय भैंस चराने वाले लोग थे, बीन बजाते थे, सांप पकड़ते थे। मैं बताता हूं उन्होंने विरासत में क्या छोड़ा है। ध्रुवीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, दंगे, फसाद, लाखों लोगों की हत्याएं, ये छोड़ा है उन्होंने। भारत देश को कई टुकड़ों में बांट दिया और भारत के अंदर भी कलह मचा के चले गए, जाते जाते भी। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और भाषा के आधार पर 4 प्रकार से इस भारत देश में ही हो हल्ला मचा कर गए वो लोग। आर्यन इन्वेजन थ्योरी जैसी गलत ऐतिहासिक चीजें यहां के लोगों में घुसा गए। साउथ वर्सेस नॉर्थ भी करके चले गए, दलित वर्सेस स्वर्ण करके चले गए। ये दिया उन्होंने। कमजोर कानून दे दिया, किसी को शेड्यूल ट्राइब में सम्मिलित कर लिया, जो पहले थे उनको हटा दिया, ताकि कोई संतुष्ट हो, कोई असंतुष्ट, और वो लड़े सारे के सारे देशवासी आपस में। जब वो लड़ेंगे तभी तो राजनीति काम आएगी, तभी तो इनकी जरूरत होगी, नहीं तो इनकी क्या जरूरत है देश में। और एक बात सुनिए, ऊपर से कमजोर कानून बना दिए उन्होंने कि ये आपस में, ताकि ज्यादा लड़े। कानून कमजोर होगा तो ज्यादा लड़ेंगे, उसका डर ही नहीं रहेगा किसी को। 2, 4, 5, 7 साल की सजा काट के एक रेपिस्ट भी बाहर आ जाता है। ये दिया विरासत में उन्होंने। और सारा का सारा हमारे तथाकथित काले अंग्रेज नेताओं ने ऐसे कैसे चेप लिया। हमारे काले अंग्रेजों ने सारे कमजोर कानून अपना लिए और सारी की सारी ये जोड़ तोड़ घटा जमा की राजनीति जो की त्यों अपना ली। ये हो रहा है इस देश में। ये विरासत छोड़ के गए ब्रिटिशर्स, और ये पॉलिटिशियन है भारत के, ऐसी की ऐसी इसी विरासत को उठा लिया इन लोगों ने। ये जो हत्याएं हो रही ना लोगों की, ये जो महिलाओं और बालकों पर अत्याचार हो रहे हैं, इनके पीछे ऐसे ही तथाकथित कुछ घटिया किस्म के पॉलिटिशियन और राजनेता हैं। और सच मानिए, मेनी ऑफ देम आर क्रिमिनल्स एंड मर्डरर्स ऑल्सो। ये विषय सच बात है ये, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई मुझे भय नहीं, कोई मुझे डर नहीं है।
और मैं निष्पक्ष होकर यह बात कह रहा हूं, सारी पार्टियों में ऐसे ऐसे लोग भरे हुए, किसी में कम है किसी में अधिक हैं, वो और बात है। इन कमजोर कानूनों से न्याय की अपेक्षा कर रहे हो क्या आप? कुछ नहीं होने जाने वाला है। हैदराबाद की बेटी प्रियंका याद है ना, 4 दरिंदों ने, राक्षसों ने उसके साथ गलत काम करके जलाया था ना, पुलिस वालों ने एनकाउंटर में उनको मार दिया। आज भी उनपे 10 के 10 पुलिस वालों पे केस चल रहा, घर बैठे हुए बेचारे, कोई पूछने वाला नहीं है, भूल गए सब। 2-4 दिन याद करते हैं, भूल जाते, किसी को कोई लेना देना नहीं। ये घटनाएं निरंतर चल रही है जहां कहीं। अरे 6-6 साल की बेटी के साथ गलत काम हो रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हो? इस देश में ये हो रहा है? और जो वास्तव में कानून थे, इन अत्याचारों को रोकने वाले कठोर चीजें हमारे पूर्वजों की अपनाई हुई, मनुस्मृति आदि, उनको आज तथाकथित कुछ दलित कहने वाले या और भीम वाले जला रहे हैं, मूर्तियों पर पेशाब कर रहे हैं। ये चल रहा है इस देश में। चाह क्या रहे हो आप लोग? आप यही चाहते हो ना कि आपस में लड़ते रहे, मार काट मचे और अत्याचार हो, राक्षस उत्पन्न हो, ये चाह रहे हो क्या आप? अरे थोड़ी तो शर्म कीजिए, कुछ तो मानवता होगी, कुछ तो वैदिक धर्म के संस्कार होंगे आप सभी के अंदर, आपके पूर्वजों में थे, कुछ तो आए होंगे भाई। उसी की लिहाज करके हम सभी को मिल करके एक अच्छी चीज की ओर आगे बढ़ना, अच्छे कानून, कठोर कानूनों की ओर आगे बढ़ना है, अन्यथा कुछ नहीं होने जाने। ये तो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे कानून ताकि क्राइम ज्यादा हो। अब कानून कठोर होने चाहिए, मनुस्मृति वाले, जिसमें अगर कोई महिला और बालक पर अत्याचार करे, नो मैटर वो किस कम्युनिटी का है, किस जाति का, किस मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला है, जो ऐसे विभत्स अत्याचार करे, ऐसी घिनौनी हरकतें करे, उनको गर्म किए हुए पलंग पर लेटाकर मारा जाए, उनको खत्म किया जाए, चाहे जैसे हो। उनको जीवित रहने का अधिकार नहीं। एक सभ्य सोसाइटी में, समाज में ये वैदिक कानून होने चाहिए। कोई सॉल्यूशन नहीं अन्यथा इन अत्याचारों को रोकने का। रोते रहिए, मणिपुर में हुआ और हो जाएंगे, आगे भी होंगे। जिन महिलाओं पर अभी नहीं हुए, अरे उन महिलाओं पर ही तरस खा लो। खैर, अब आप सोच रहे होंगे तो करे क्या, ये गंदा खेल यदि खेला जा रहा है, और ना केवल मणिपुर में, हर एक स्टेट में खेला जा रहा है, इसके 2 समाधान है भाई। पहला समाधान तो ये है कि ये अच्छे पॉलिटिशियंस को चुनो, जो वास्तव में करप्शन फ्री व्यक्ति है ना, जो अपने परिवार का ज्यादा नहीं सोचता, जो सच में सेवा करना चाहता है। और ये मत देखो कोई ताकतवर है नहीं, कोई नौजवान भी, कोई नया लड़का भी, पढ़ा लिखा भी इस देश का अच्छा काम कर सकता, भला कर सकता है। किसी पॉलिटिशियन का ही, पैसे वाले का ही बेटा आगे पॉलिटिशियन बन जाता दारू पिला के। ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा हमें, अन्यथा कुछ नहीं होने जाने वाला। कोई पार्टी सत्ता में क्यों ना आ जाए, देश हमेशा हारता रहेगा। अपनी कम्युनिटी के लीडर पर भी भरोसा मत करो, अपनी जाति के लीडर पर भरोसा मत करो। वो जो कह रहे हैं उसको 2 बार सोचो, उठकर ऐसे ही मुंह उठाकर चले मत जाओ। अपनी जाति का है तो देश पहले है, ये जाति या जूतिया है बाद में है। और मैं तो कहता हूं ना, खोदो जातिवाद की जड़ों को खोदो, इनकी जड़ों को ही उखाड़ के फेंक दो, ताकि ये जातिवाद का जहर तो कम से कम दूर हो जाए। बाकी ये मतपंथ संप्रदाय वाला है, इसको भी ठीक करेंगे। सब एक मत को मानने वाले हों, जो मानवता का मत है उसको मानने वाले हो, तो इसका भी समाधान हो जाएगा। इस विषय पर कमेंट करके आप अपने विचार भी साझा करें। राहुल आर्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओम जय श्री राम।